तो गेट 2023 के लिए CTQ सीरीज में हम लोग नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में है। लास्ट सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस की एनालिसिस की। आज के इस सेशन में अगेन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। खुद से प्रैक्टिस करिए सॉल्व करने का और फिर जहां पे स्टक होते हैं वीडियो सॉल्यूशन को रेज्यूम करिएगा। तो इसके सॉल्यूशन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं बताइए कि ये एक सर्क्यूटरी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, इसके सॉल्यूशन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, आंसर को इसके कैसे अप्रोच किया जा सकता है। यहां पे इस तरीके की सर्क्यूटरी है, अगर इस सर्क्यूटरी को हम लोग रीड्रॉ करें आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 11 ओम में या फिर इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो जितना एम्पियर का करंट 11 ओम में फ्लो करेगा सेम एम्पियर का करंट 5 ओम में भी फ्लो करेगा। तो इस सर्क्यूटरी को कैन बी रीड्रॉन एज यहां से 9 और 6 ओम को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये हम लोगों को मिल गया 15 ओम। नाउ 20 ओम यहां पे देखने के लिए मिल रहा है 20 ओम, और इन बिटवीन इन दोनों नोड्स के बीच में 8 ओम देखने के लिए मिल रहा है यहां पे 8 ओम। देन ये 12 ओम देखने के लिए मिल रहा है यहां पे 12 ओम देखने के लिए मिल रहा है। देन 11 एंड 5 ओम को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये 16 ओम देखने के लिए मिलेगा 16 ओम देखने के लिए मिलेगा। और इसी वाले ब्रांच में इन दोनों का कंबाइन कर दिया तो 16 ओम हो गया। अब इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन ये वाले नोड से ये वाले नोड के बीच में 9 वोल्ट कनेक्टेड है, ये हम लोगों को विजिबल है यहां से 9 वोल्ट। ये सर्क्यूटरी रीड्रॉ की जा सकती है। अब इसको आप क्लीनली ऑब्जर्व करिए तो ये काइंड ऑफ ब्रिज सर्क्यूटरी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि ये दोनों अपोजिट ब्रांचेस हैं, ये दोनों अपोजिट ब्रांचेस है, बीच वाले में मिडिल वाले में 8 ओम का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये काइंड ऑफ ब्रिज सर्क्यूटरी देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग ब्रिज बैलेंस इक्वेशन चेक करते हैं। बैलेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ब्रिज बैलेंस है या फिर नहीं वो चेक करें अगर हम लोग तो 15 अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंसेस या फिर इंपेडेंसेस का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। तो 15 मल्टीप्लाइड विथ 16 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड विथ 12। ये अगर आप करते हैं तो आपको ब्रिज बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो सम काइंड ऑफ वैल्यूज आपको देखने के लिए मिलेगी। 240 वैल्यू इसकी देखने के लिए मिलेगी आपको 240 इज इक्वल टू 240 देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस कंडीशन यहां पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ब्रिज बैलेंस सर्क्यूटरी के हिसाब से कि यहां ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम है तो मिडिल वाले ब्रांच को रिमूव किया जा सकता है, मिडिल वाले ब्रांच को रिमूव किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 12 ओम, ये 15 ओम and this is 20 and this is 60, 20 and this is 16 ओम, और ये 8 वाले ओम के रेजिस्टेंसेस को रिमूव किया जा सकता है क्योंकि ब्रिज बैलेंस इक्वेशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। और इन दोनों नोड्स के बीच में कितना वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, 9 वोल्ट का सोर्स अवेलेबल है। अब आपको कहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है आप लोगों को फाइंड आउट करना था, इस आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इजीली हम लोग आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। आई की वैल्यू तो अब इजीली कैलकुलेट हो सकती है ना, सर्क्यूटरी तो आपकी सिंप्लीफाइड हो गई है। अब तो कोई भी दिक्कत देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को, बताइए कोई भी दिक्कत हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक पैरेलल पाथ ये देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे और इस वाले ब्रांच की जस्ट पैरेलल पाथ देखने के लिए मिल रहा है। तो
करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, मतलब इन दोनों नोड्स के बीच में भी 9 वोल्ट अवेलेबल है, इन दोनों ब्रांच के बीच में भी हम लोगों को 9 वोल्ट अवेलेबल है। तो टोटल करंट की वैल्यू अगर आपको इस ब्रांच में चाहिए तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस कितनी है 20 प्लस 60, 20 प्लस 60 अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 16 अगर आप करते हैं तो 1/4 आपको ये वैल्यू मिलेगी, 1/4 या फिर 0.25 एम्पियर्स। 0.25 एम्पियर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना देखने के लिए मिल रहा है 0.25 एम्पियर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन था। ब्रिज बैलेंस मेथड हम लोगों ने लगाया, मिडिल वाला ब्रांच रिमूव हो गया, इजीली सर्क्यूटरी सॉल्व हो गई और आंसर हम लोगों को 0.25 एम्पियर्स देखने के लिए मिल रहा है। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मुझे नहीं लगता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि आप लोगों को इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। RAB की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो चलिए मैं यहीं से सॉल्यूशन बनाना चालू कर देता हूं, यहीं से सॉल्यूशन बनाना चालू कर देता हूं इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको RAB की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे देखने के लिए कुछ ऐसा देखने के लिए मिल नहीं रहा है। इन टर्मिनल्स के बीच में हम लोगों को RAB की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर सीरीज और पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो आपको ये स्टार देखने के लिए मिल रहा होगा, ये स्टार देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस स्टार को हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये सर्क्यूटरी को डेल्टा सर्क्यूटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको रीड्रॉ हम लोग करते हैं, ये नोड A और ये रेजिस्टेंस जो कि डेल्टा वाला ये देखने के लिए मिल रहा है, देन अगेन इस तरीके से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, इस तरीके से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, एंड ये वाला एक पाथ देखने के लिए मिल रहा है, यू नो दिस इज 10 ओम ब्रांच देखने के लिए मिल रहा है, एंड टर्मिनल B हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर सेम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू तीनों ब्रांचेस में सेम है और वो स्टार में है, तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जब स्टार से डेल्टा में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, 3 टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू में। Isn't it? कि कोई भी रेजिस्टेंसेस या फिर इंपिडेंस की वैल्यू हो, अगर स्टार से हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे याद रखा जा सकता है कि 3 टाइम्स इंक्रीज होगी वैल्यू या फिर 3 टाइम्स डिक्रीज होगी वैल्यू। तो स्टार कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टार के कंपैरिजन में डेल्टा आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्टार हुआ, ये डेल्टा हुआ। तो स्टार से जब डेल्टा की तरफ आप जा रहे हैं तो रेजिस्टेंसेस या फिर इंपिडेंसेस की वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर डेल्टा से बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आ रहे हैं, डेल्टा से स्टार की तरफ आ रहे हैं तो 3 टाइम्स वैल्यू रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिमेंबर रख सकते हैं, कभी भी हम लोग इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जो हो रही हैं तीनों के तीनों अगर इक्वल हो तभी ये स्टार डेल्टा में कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज इंडिविजुअली आपको हर ब्रांच के रेजिस्टेंसेस को फॉर्मूला अप्लाई करके स्टार डेल्टा का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तब भी आपको सेम वैल्यूज देखने के लिए मिलेगी जो कि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है तो हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार से चीजें डेल्टा में जा रही हैं तो 30 ओम 30 ओम 30 ओम 30 मल्टीप्लाइड विथ 3 टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, यू नो 30 मल्टीप्लाइड विथ 3, 30 मल्टीप्लाइड विथ 3, 30 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा जिसको कैन बी रीड ऑन एज, तो 3 3 90 ओम देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 90 ओम। मैं सारी चीजों को सर्क्यूटरी को डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ये 90 ओम
आपको एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करना है ना। ये 90 ओम और ये पैरेलली कनेक्टेड है। देखिए इस नोड और इस नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये 10 ओम यहाँ पे पैरेलल में आ गया 10 ओम। एंड हम लोगों को ए और बी टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो 90 और 90 पैरेलल विथ 10 अगर हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लेट्स सी 90 isn't it? तो इस तरीके से हम लोगों को यहां तक की वैल्यू देखने के लिए मिल गई। अब इस 9 ओम के साथ ये 90 ओम का रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज में कनेक्टेड देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे हम लोग फर्दर इस सर्क्यूटरी को ड्रॉ करें तो यहां पे 10 ओम 10 ओम, देन अगेन 90 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 99 ओम, और just a second, this one is 9 and this one is 90, so 90 plus 9 ऐड हो गया सीरीज में, और ये 90 है नॉट 10, ये 90 ओम है और ये ए और बी है। तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लिए, सॉल्यूशन तक इजीली पहुंच चुके। तो आर ए बी इज नथिंग बट 90 पैरेलल विथ 99। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो 90 इन पैरेलल विथ 99, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 47.14। देखिए आप लोगों की वैल्यू इतनी आ रही है क्या? इतनी वैल्यू आपकी आ रही है क्या? 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? बताइए, ये वैल्यू आ रही है क्या आप लोगों की कि कहीं पे मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक? हाँ, एक जगह पे हम लोग मिस कर दिए हैं जिसकी वजह से वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। इस वाले पाथ को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया हुआ है, इस वाले पाथ को कंसीडर नहीं किया हुआ। इस नोड और इस नोड के बीच में एक शॉर्ट सर्क्यूट पाथ भी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यही सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में आपने चेंजेस किया, आपकी वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को 90 पैरेलल विथ 10 देखने के लिए मिला, 9 ओम देखने के लिए मिल गया। अब इस नोड और इस नोड के बीच में एक पैरेलल ब्रांच कनेक्टेड है, इस तरीके से ब्रांच कनेक्टेड है। तो 90 ओम किसी भी 0 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली में कनेक्टेड है, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम ही आएगी, मतलब कि एक शॉर्ट सर्क्यूट ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 99 नहीं होगी, ये 9 ही रह जाएगी। इस तरीके से सिली मिस्टेक्स आपको भूल के भी नहीं करना है। तो 90 पैरेलल विथ 10 हम लोगों ने सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू 9 ओम आई, इसकी वैल्यू 90 ओम बनी हुई है, और इन दोनों जो कि दोनों पैरेलली एडेड हुए, 0 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 90 ओम का ये है। इक्विवेलेंटली अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0 ओम ही आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ये दोनों के बीच में एक शॉर्ट सर्क्यूट पाथ ही देखने के लिए मिलेगा, जिसको मैं शॉर्ट सर्क्यूट से रिप्रेजेंट किया हुआ हूं, isn't it? अब 90 पैरेलल विथ 9 अगर हम लोग करते हैं, 90 पैरेलल विथ 9 अगर हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलेगी 90 तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 90 पैरेलल विथ 9 अगर हम लोग करें तो इसकी वैल्यू 8.18 ओम, 8.18 ओम आपको देखने के लिए मिलेगी, विच इज राइट आंसर। 8.18 आपको राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस में कैलकुलेट कर लिया। तो आपने देखिए स्टार से डेल्टा में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, और डेल्टा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए इतना हम लोग एक्साइटेड थे कि शॉर्ट सर्क्यूट ब्रांच को हम लोगों ने भूल गया। अब जैसे ही इस शॉर्ट सर्क्यूट ब्रांच को आपने भूला, आपकी आंसर में तुरंत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, इमीडिएटली आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम लोगों को अवॉइड करना है, और ये सारी छोटी छोटी चीजों को लेके चलना है। ये इसका प्रैक्टिस आपको कहां पे होगा?
आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, एक्यूरेसी आपकी बिल्डअप होगी, टाइम मैनेजमेंट आपको क्वेश्चन का समझ में आएगा कि किस तरीके से मिनिमम टाइम में हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जिसके लिए सीटीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए बेस्ट सीरीज है। इस सीरीज को सीरियसली वॉच करिए। सारे सब्जेक्ट की सीटीक्यूज चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट के सीटीक्यूज अटेंड करिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग सीटीक्यू के नेक्स्ट सेशन में होंगे और ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच।